एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे उसने हमें क्या बोला कि हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसका मतलब है हम लोगों को गिवन क्या है, हम लोगों को गिवन है लॉगरिथमिक फॉर्म। सही है, हम लोगों को गिवन है लॉगरिथमिक फॉर्म। कन्वर्ट करना है हम लोगों को किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास log 5 125 इज इक्वल टू 3। इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग, सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, सोल्यूशन के बाद आ जाएगा फॉर्म, क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। log 5 125 इज इक्वल टू 3, फॉर्मूला लिख लेंगे। अब देखो पहले हम लोगों को लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है, तो पहले मैं लॉगरिथमिक फॉर्म वाली साइड लिखूंगा, जो कि क्या है, log b y इज इक्वल टू x। तो ये बन जाएगा हमारे पास b रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। ये हम लोगों ने पहले यहाँ पे x लिखा हुआ था और y यहाँ पे लिखा हुआ था, तो रेज टू पावर में वैल्यूज़ चेंज आई थी। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई इशू नहीं है हमें। बस हम लोगों का ये ध्यान रखना है कि जो बेस है वो बेस आएगी, इक्वल के बाद वाली वैल्यू जो है वो पावर में आएगी, और जो साथ वैल्यू लिखी है वो इक्वल के बाद शिफ्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बेस क्या है मेरे पास 5, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख दूंगा, ये आ गया 5। इक्वल के बाद वाली वैल्यू जो है उसको पावर में लिख दिया 3, और इक्वल आ गया 125, तो ये बन गया मेरे पास 125। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है मेरे पास log 2 16 इज इक्वल टू 4। अब सेम ऐसी सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि क्या है, log b x लिख लेते हैं इक्वल टू y। ये बन जाएगा a रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। सेम वही कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे b के साथ y लिखा था, यहाँ से b के साथ x लिखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो बेस है हमारी वो एज इट इज़ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे बेस है 2, इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू है उसको पावर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इक्वल के बाद y था तो मैंने y को पावर में शिफ्ट कर दिया, और जो log के साथ वैल्यू लिखी हुई है उसको बाद में शिफ्ट कर देंगे। और इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें बोला नहीं, उसने हमें बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब ये एक्सपोनेंट में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो बस ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है आप लोगों के पास log 23 1 इक्वल टू 0। सेम वैसे ही इसका भी सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद फॉर्मूला, जो कि क्या था, log b x इज इक्वल टू y। ये बन जाएगा हमारे पास a रेज टू पावर y x y इज इक्वल टू x। अब ये बन जाएगा 23, तो ये बन जाएगा 23 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। फोर्थ पार्ट है log 5 इज इक्वल टू 1। सेम वैसे ही सोल्यूशन के बाद आ जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद आ जाएगा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, log b x इज इक्वल टू y। ये बन जाएगा b रेज टू पावर y। यहाँ पे भी हम लोगों ने a शिफ्ट कर दिया, b है बेसिकली। ठीक है, b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। ये बन जाएगा 5 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास 4 पार्ट हो गए। अभी हम लोग देखते हैं फिफ्थ पार्ट है हमारे पास log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। तो सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हम लोग रिपीट कर लेंगे क्वेश्चन रिपीट करने के बाद हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला log b x इज इक्वल टू y। ये कन्वर्ट हो जाएगा b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। ये बन जाएगी, बेस है 2, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट है हमारे पास 1/2 log 9 3। अब इसको भी वैसे ही करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूशन के बाद हम लोग क्वेश्चन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन रिपीट करने के बाद यहाँ पे इक्वल है, सॉरी। अब क्वेश्चन रिपीट करने के बाद हम लोग इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। पहले log आ जाएगा 9 3 इज इक्वल टू 1/2। तो बेस है 9
इक्वल के बाद लिखा है 1/2 और इक्वल बन जाएगा 3। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। फिर 7th पार्ट है, 7th पार्ट में हमारे पास आ जाएगा 5 इक्वल्स टू log 10 1 2 3 4 5। तो ये बन जाएगा, इसको भी पहले हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन के बाद हमारे पास आ जाएगी, इसको ऑर्डर में शिफ्ट कर लेते हैं, मतलब log पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी log bx इज इक्वल टू y, this will be converted into b raised to power y is equal to x। ये बन जाएगा 10 raised to power 5 is equal to 1 2 3 4 5। लास्ट पार्ट है हमारे पास 8th पार्ट, वो है log 4 1/16 is equal to -2। सेम ऐसे ही सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे, क्वेश्चन रिपीट करने के बाद फॉर्मूला लिखेंगे। log b x equals to y will be converted into b raised to power y is equal to x। ये बन जाएगा हमारे पास 4 raised to power -2 is equal to 1/16।